हेलो एवरीवन। तो जिस चीज़ का हम सब लोग इतने टाइम से वेट कर रहे थे, यूपीएससी सीएपीएफ 2025 का नोटिफिकेशन वो आ चुका है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बार क्या क्या चेंजेस आए हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या एज लिमिट है, क्या एलिजिबिलिटी है। एज क्राइटेरिया को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं बच्चों में, तो उन सब चीज़ों की बात करेंगे। साथ साथ जो भी रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज़ से हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटीज़, ठीक है, उन सब, या ईडब्ल्यूएस के लिए क्या क्या सर्टिफिकेट के क्या क्या क्राइटेरिया हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ों के बारे में बात करने से पहले आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा, जिसमें कि हम आपको क्या कैसे हेल्प करते हैं सीएपीएफ में। तो अगर आपको सीएपीएफ के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए होती है, कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एस डिफेंस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको सीएपीएफ के रिगार्डिंग हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, चाहे तो कोई भी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हो, रिजल्ट्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हो, या एनी अदर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। साथ साथ आपको यहाँ पर सीएपीएफ एसी 2025 के लिए हमारी जो टीम है वो डेडिकेटेडली एक गाइडेंस प्रोग्राम चलाती है, जिसमें कि हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, लाइक अभिषेक सर, स्वास्तिक सर, देखिए बहुत ज़्यादा क्रेडिबल हैं। और यहाँ पर इन लोगों की क्या है, इसी चीज़ में प्रायर एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ देख सकते हैं अभिषेक सर का 3 बार इन्होंने लगातार सीएपीएफ एसी का पेपर क्लियर किया है। स्वास्तिक सर ऑलरेडी असिस्टेंट कमांडेंट है बीएसएफ में। आदित्य सर असिस्टेंट कमांडेंट सीआईएसएफ, ऑल इंडिया रैंक 20 आई है इनकी। नवीन सर, विशेष सर, अजय सर, इन सब का सीएपीएफ एसी में अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है। और इस प्रोग्राम में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, सबसे पहली चीज़ वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। आप उन्हें जब भी चाहिए तब देख सकते हैं। हैंडआउट्स, सीएपीएफ एसी पेपर 1 का स्टडी मटेरियल, पीडीएफ फॉर्मेट और एमसीक्यू मास्टरली सीरीज। इन सब चीज़ों को एक्सेस करने के लिए या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, या आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड मार सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिसका कि नाम है इनक्रेडिबल अभिषेक। तो अगर आपको अपना सीएपीएफ एसी 2025 का पेपर क्लियर करना है, तो इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ तो आप ज़रूरी कर लीजिए, ताकि आपको एक एज मिल जाए बाकी बच्चों के ऊपर। साथ साथ अगर हम यहाँ पे बात करें इनक्रेडिबल अभिषेक के जो एप्लीकेशन है, उस पर आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। तो 100 आवर का हमने क्या चलाया, एक 0 to हीरो बैच चलाया है। इस 0 to हीरो बैच में हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे आपको, पेपर 2 के लिए अप्रोच क्लासेस, यानी कि पेपर 2 के रिगार्डिंग एस्से हो गया, नोटिस हो गया, रिपोर्ट हो गया, या फिर आर्गुमेंट हो गया, इन सब के रिगार्डिंग आपको अप्रोच क्या करनी है। फिर थीम वाइज वीडियो लेक्चर मिलेंगे, पेपर 2 के नोट्स मिलेंगे जो कि 1 पेजर होते हैं। फिर आंसर राइटिंग की क्लासेस मिलेंगी, पर्टिकुलर डेडिकेटेड क्लासेस मिलेंगी। पेपर 2 के लिए फ्री बुक्स मिलेंगी, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको कांटेक्ट करना है, तो आप इनक्रेडिबल अभिषेक 10 यूज़र नेम इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। और साथ साथ अगर आपको ज्वाइन करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ एस डिफेंस, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो जल्दी से जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, उनको ज़रूर पूछिएगा। चलिए चल लेते हैं अपने नोटिफिकेशन की तरफ। तो इस बार सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो नोटिफिकेशन की डेट है, उसको आपको याद रखना है। तो जैसे कि इसका रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कब तक भर सकते हो आप, 25 मार्च 2025 तक। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि लास्ट डेट क्या है। जब आप लास्ट डेट की बात करेंगे, बाकी सब चीज़ें आपको पता ही है, पेनल्टी क्या होती है, मतलब आंसर है, मतलब जब आप आंसर लिखते हो तो उसमें किस तरह की पेनल्टी मिलती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात नहीं करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो भी चीज़ें होंगी उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं वैकेंसीज़ कितनी है। ओके, तो वैकेंसीज़ में एक शार्प चेंज आया। बीएसएफ की बात करें तो 24 वैकेंसीज़ हैं। सीआरपीएफ की बात करें तो 204, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज सीआरपीएफ के इस बार। सीआईएसएफ की बात करें तो 92 वैकेंसीज़ है। आईटीबीपी में इस बार बहुत कम वैकेंसी है, 4 वैकेंसी, और एसएसबी में 33 वैकेंसीज़ हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो टोटल एंड टोटल 357 आपकी वैकेंसीज आ रखी हैं। क्लियर। अब इसमें यहाँ पर देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे, और तो आपको बस यहाँ पर क्या मिलेगा, 15 डेज विंडो मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कौन कौन से हैं, तो लगभग आपके 47 सेंटर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। इनमें से किसी भी सेंटर में आप भर सकते हैं, अगरतला, अहमदाबाद, आइजवाल, ऐसे ही करके आपके हर स्टेट में लगभग आपके सेंटर्स आपको मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, जो भी बच्चे जिनको एज रिलैक्सेशन चाहिए, या जो बच्चे जो अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगाएंगे, उन लोगों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इनको रिजर्वेशन सिर्फ तभी मिलेगा जब इनके पास क्या होगा, एक जो सर्टिफिकेट होगा वो किसके द्वारा इशू करा गया होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट लगा देते हैं,
तो वो आपको नहीं करना है। आपका सर्टिफिकेट है उसको आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला लगाना है। कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू गेट बेनिफिट ऑफ द EWS रिजर्वेशन ओनली इन केस द कैंडिडेट मीट द क्राइटेरिया। ठीक है, इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओबीसी के लिए आपको याद रखना है कि जो सर्टिफिकेट है वो इशू कब के बाद होना चाहिए, 1 अप्रैल 2024, और 1 अप्रैल 2024 से लेके कब तक का लास्ट डेट जो है 25/03/2025, इसके बीच में अगर आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है तो आप यहाँ पर उस फॉर्म के लिए कर सकते हैं। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी अगर आपने कैटेगरी चुन ली उसके बाद आपको कोई भी चेंजेस करने को उसमें नहीं मिलेगा, तो ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर अगेन और देख लेते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ ऑफ एज लिमिट। तो एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एटलीस्ट आपकी एज 20 ईयर होनी चाहिए, और 25 ईयर कौन सी तारीख को, 1 अगस्त 2025 तक आपकी एज 25 से अगर कम है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अपर एज में यहाँ पर अप टू 5 ईयर का एक्सटेंशन मिलता है, किसको, शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को। ओबीसी होते हैं उनको कितने का मिलता है, मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर, और अगेन मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर टू सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर एक्स सर्विसमैन जो हैं उन सबको। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ साथ अगर हम यहाँ पे बात करें तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबको पता होगा क्या क्या चीज़ें होती है। मिनिमम ग्रेजुएशन तो आपको चाहिए ही चाहिए। फिर यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं, फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स, वो देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। अप्लाई करने का तरीका आपको पता ही होगा, upsconline.gov.in पे आपको अप्लाई करना है। आपका OTR होगा उसको फिल करना है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि ये जो OTR की प्रोफाइल है उसको देखना है। फिर कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू मेक एनी चेंजेस इन नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, इन सब चीज़ों में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपको देखना है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, मार्टिकुलेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और इसमें बाकी चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सिलेबस की आप बात करोगे तो सिलेबस अगेन लगभग लगभग वही है जिसमें कि आप बात करोगे। देखो, पहला पेपर 1 है जिसमें जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का पेपर है 250 मार्क्स का। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें मल्टीपल चॉइस आंसर आते हैं। सेकंड पेपर है आपका जनरल स्टडीज़, एसे एंड कॉम्प्रीहेंशन, जो कि अगेन 200 मार्क्स का है। ये वाला आपका ऑब्जेक्टिव होता है और सेकंड वाला आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। क्लियर, तो ये आपको दोनों ध्यान रखने हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स ये आप देखिए, फॉर मेल आपका 100 मीटर रेस है 16 सेकंड में, फीमेल के लिए 18 सेकंड है। 800 मीटर रेस है 3 मिनट और 45 सेकंड, और यहाँ पे मेल के लिए है और फीमेल के लिए है 4 मिनट और 45 सेकंड। फिर लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें, 3.5 मीटर 3 चांसेस मिलते हैं, यहाँ पे 3 मीटर 3 चांसेस मिलते हैं। शॉर्ट पुट 4.5 मीटर 3 चांसेस मिलते हैं। तो बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह आपको ध्यान रखना है कि वो अगेन इसमें बस इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका री मेडिकल होता है वो 24 आवर के विद इन ही होगा। बस इतना आपको याद रखना है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी सिलेबस है आपका वो सब आपको पता है। इन चीज़ों के रिगार्डिंग अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो अगेन मैंने आपको बताया है कि आप क्या कर सकते हैं, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है दैट इज़ योर एस डिफेंस, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उस चैनल पे आपको कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी क्वेरी हो, वो आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको इस सब चीज़ों के बारे में पता लग गया होगा। अगेन अब इन नोटिफिकेशन आ गया है तो अब आप लोग लग जाइए तैयारी में।